ये आपको रहा। रोकूँगा थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर आपको जी विराम जी। दूँगा। सर, मैं थोड़ी देर आपको रोकूँगा। सर, अभी हम फ्रूट्स बोले खा बोले। रहे हैं, अभी हम फिश खा रहे हैं, यानी कि हम पानी जी में से क्या कहते हैं मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ने का जी। ये नहीं है कि हमारे पास जाल है या नहीं है, बस हम मछली पकड़ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से पानी रोक के मछली पकड़ रहे हैं, देखें कुछ देखें भी कर सर, सकते हमारे पास स्टोन टूल्स हैं। हमारे पास हैं। स्टोन हाँ, टूल्स हैं। मछली पकड़ना उतना मतलब कि सीख गया था इंसान। देखें, अगर इंसान आग जलाना सीख गया है, ठीक है, हुँ, खाना रोस्ट करना सीख गया है, टूल्स बनाना सीख गया है, मुझे नहीं लगता कि हाँ। मछली पकड़ना इतना मुश्किल काम रहेगा। अच्छा, हमारे पास इस समय अगर आप ग्रेन्स हैं? नहीं, अभी ग्रेन्स नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। अच्छा, अच्छा, यानी कि हमारे पास ग्रेन्स नहीं है। ये बहुत सर मैं आपको ज़्यादा टोक रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना? अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये तो मतलब कि क्वेश्चन पूछना आपका हक है। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे को यहाँ से आगे चलेंगे अब आप कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं हमें? अब हम आते हैं, अब आप आ जाएं इंडिया वाली साइड थोड़ा। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा क्या कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं, हमने अभी तक ये सीखा है कि ये जो लोग थे, ये अभी प्रवासी थे। हमने जैसे सीखा, कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हमने अभी हमने सीखा कि इंसान अपनी मॉडर्न शेप में कैसे आया। ठीक है, हुँ, अब हम सीखेंगे हुँ, कि वो करता क्या था, खाता क्या था, रहता कहाँ था। हुँ, हुँ, अगर हिंदुस्तान में आए थे तो वो हिंदुस्तान में कहाँ रहे। ठीक है। हुँ, 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 बिल्कुल। अब मैं एक, क्या बोलते हैं, एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। भैया, स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ, सर, क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। ये क्या है? अ, स्टोन एज। ये दिख रहा है, स्टोन एज दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है द स्टोन हाँ एज जी। वाज द पीरियड ड्यूरिंग विच स्टोन वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन। स्टोन एज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ना, पत्थरों का युग था। ठीक है। तो अच्छा। इस टाइम हुँ, पे जो पत्थर था वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल था, हथियार था, सब चीज करने के हाँ। लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सर जो 1 हमारा सेकंड, स्टोन एज है। ये जो पत्थर होता जी था, ये पत्थर होता था, हम इसे आगे से तोड़कर थोड़ा-सा रफ भी बना लेते थे, मेरे को ये भी पता है। जी, लेकिन ना, वो कब हुआ, वो मिडिल स्टोन एज में हुआ या न्यू स्टोन एज में हुआ। ओल्ड स्टोन एज में पत्थर जैसा था उसको वैसे का वैसा ही यूज किया जाता था। हाँ, अभी अच्छा आप स्टोन एज पे ही हैं और क्या कहते हैं, लेट स्टोन एज जी पे नहीं आए आप। ओके, ओके, नहीं, सॉरी। अब जो स्टोन एज है उसको हुँ, ऑलमोस्ट तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका पैलेयोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है। हुँ, दूसरी है मेसोलिथिक एज, जिसको हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। लेट, ठीक है। हाँ, लेट स्टोन एज। जो हुँ, जो आपका ये जो लिथिक है ना, हुँ, पैलो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। हुँ, ठीक है। लिथिक एक ग्रीक वर्ड जी, है, ये लैटिन वर्ड है, वहां से लिया गया है। हाँ, ओके, ग्रीक या लैटिन, अब इन दोनों में जी, से कोई एक है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है। जी, तो मेसोलिथिक एज आ गई आपकी मिडिल स्टोन एज, जिसमें वो थोड़ा शार्प वगैरह कर रहे थे। और जो नियोलिथिक एज है, इसमें जो आपका स्टोन है वो पता है किस शेप का है? आपने घर में जो मसाला कूटने वाली वो देखी होगी ना, उसको क्या बोलते हैं? मसाला कूटने वाली दोरी। हाँ, उसके अंदर वो जो डंडा देखा होगा ना, वो कितना रिफाइंड होता हाँ, है ना। न्यू स्टोन एज में हाँ, जो आपका जो स्टोन्स थे वो उस तरीके के रिफाइंड थे। हथौड़ा जो होता है, देखो उसके अंदर जो छेद होता है, ह्यूमन इतना डेवलप कर गया था अपने दिमाग को, इतने स्टोन को, कि वो वो अब सुराख निकाल सकता था। जो पत्थर है उसको स्मूथ शेप दे सकता था। जैसे मान लीजिए कि मूर्ति टाइप बना सकता था, मतलब कि इतना वो आ गया था न्यू स्टोन एज में। अच्छा, मिडल में ओके, शार्प स्टोन होते थे, जो हुँ, तीर के आगे लगा दिए या भाले के आगे तीखा करके लगा दिए, तोड़ तोड़ के। और ओल्ड में हाँ, पत्थर जैसा था उसको वैसा ही यूज किया जाता था। ठीक है। यहाँ ओके, तक कुछ ओके। पूछना है भाई? नहीं, 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 यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहते हैं, अब आप ओल्ड से
लेट स्टोन एज पे आई है सर, जिसे आप मिडल कह रहे हैं। मिडल पे आते हैं। ठीक है। पैलेलिथिक में पता लग हम्म। गया कि जो मेन हंटिंग फूड गैदरिंग ये चीजें होती थी। ठीक है। और जो पैलेलिथिक जो ओल्ड स्टोन्स थी वो सबसे देर तक रही है, 70,000 से जी सर। लगभग 20,000 साल तक के ऑलमोस्ट। ठीक है। और इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि रफ और रूट स्टोन का इस्तेमाल होता था, और ज्यादातर हंटिंग और फूड गैदरिंग के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता था। ठीक है। अ, अच्छा, इसी समय और इस टाइम ये मेमट एक हाथी होते थे, मेमट हाथी होते थे बहुत बड़े बड़े, हम इनका भी शिकार करना सीख गए थे। जी जी, इसमें आपको जान के हैरानी होगी, जैसे एक हाथी के पूर्वज होते थे मैमथ करके, आपने शायद सुना होगा। आइस एज मूवी हाँ देखी है मैम, किसी ने? मैंने देखी है। ह्यूमन इतने कैपेबल थे कि वो मैमथ का भी शिकार करते थे। मेमत का करते थे, हिरन का करते थे, और क्या कहते हैं, और भी जी किसी कोई जानवर होता था उसका भी करते थे। तीन जी जानवरों जी के जी। बारे में मैंने देखा था। बंदर हो गया, हिरन मैक्सिमम, लेकिन उनकी डाइट में हिरन और छोटे जानवर होते थे। ठीक है। हाँ। इस टाइम पे आपको केव पेंटिंग भी मिल जाती है। अगर आपको इंडिया में देखनी हो तो भीमटा केव्स हैं, शायद एमपी में है। और भी आपको महाराष्ट्र में मिल जाती हैं, केरल में मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे भी जो आपकी केव पेंटिंग है वो देखने को मिलती है। ठीक है। ये देखिए, ये ग्रुप डांस ये भीमटा हाँ जी। केव, हाँ जी। भीमटा जो केव्स हैं, यहाँ पे आपको पेंटिंग वगैरह इंडिया में अगर आपको देखना हो तो मिल जाएंगी। ठीक है। सर। फिर उसके बाद जी। ये है उसकी कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इस टाइम पे मैक्सिमम जो ह्यूमंस थे वो जानवर की फोटो बनाते थे। ठीक है। अच्छा, यानी कि अब ये हम दिख रही है पिक्चर? चित्रकारी भी सीख चुके हैं। अब हम हाँ, चित्रकारी भी सीख चुके हैं। क्योंकि अब ह्यूमन का जो माइंड है धीरे, देखें आप कोई भी जानवर उठाएं, जो हाँ। जो ह्यूमन है ना, जब वो पैदा होता है, उसका जो हुँ। बाकी बॉडी पार्ट्स के अलावा जो उसका ब्रेन होता है ना, वो बहुत हाँ। ज्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू किसी भी जानवर से। हाँ। है ना? वही हमें प्रेरित करता है ये सारी चीजें इनोवेशन करने के लिए। कोई और जानवर होगा, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है पैदा होते ही। और इसका नुकसान बिल्कुल। क्या है, देखो मैं बताता हूँ। गाय का बच्चा पैदा होता है, वो आधा या 1 घंटे में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हिरन का बच्चा 15 या 20 मिनट में खड़ा हो जाता है। कोई भी बिल्कुल। जानवर का बच्चा ले लें, या अगर कंगारू वगैरह को साइड छोड़ दें, उनके अलावा हुँ। कोई भी जानवर देख लें, उनका बच्चा बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। लेकिन जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन एक जगह पे नुकसान खाते हैं, वो दिमाग तो बड़ा ले आते हैं, लेकिन जो हाँ, बेबी होता है वो प्री मैच्योरली पैदा हो जाता है। प्री मैच्योरली यानी से कि पहले का मतलब है उसके हाँ अभी जी, हाँ बॉडी जी, पार्ट्स पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। डेवलप नहीं है। जी, समझे? ये सर इसके एवोल्यूशन की पीछे खूबसूरती है। सर सर नहीं, नहीं, मेरा जी, इसके पीछे एक कारण भी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जी, जी। जो हम खाना खाते हैं, हम बहुत हद तक खाना जो होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है, इसलिए हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। लेकिन ये जो जानवर होते हैं, इनका बहुत सारा खाना शरीर पे लगता है, इसलिए इनका शरीर डेवलप रहता है। इनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता जितना कि हमारा है। बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा एवोल्यूशन। देखें, एवोल्यूशन क्या जी। ट्रेड्स होती हैं। मैं आपको अगर एक एग्जांपल ले लूं, कि मान हुँ। लीजिए 5 मेंढक हैं। ठीक है। हुँ। 5 मेंढक हैं, एक हरा है, एक काला है, हाँ। एक नीला है, हाँ। एक पीला है, हुँ। एक भूरा है। हुँ। हुँ। पांचों एक हरे पेड़ के पत्तों पे बैठे हैं, अलग अलग पत्ते पे हाँ। बैठे हैं। ओके। सांप आएगा, सांप हाँ। आएगा, सांप भूरे को खाएगा, नीले को खाएगा, काले को खाएगा, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट हर हरे प्राणी को को नहीं खा खाएगा। लेकिन पाएगा। जो हरे को नहीं खाएगा, हरे को क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो ब्लेंड हो गया उधर ही। जब हरे वो वाले के जब गायब हो चुका है। ऑफस्प्रिंग आएंगे ना, जो बच्चे हाँ जी। होंगे, बहुत हाँ। चांसेस है कि उनके अंदर भी हरा हो। हाँ। ऐसे ऐसे करके एवोल्यूशन बढ़ता है। मतलब कि इसी को बोलते हैं, जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था ना वो चक्री, कि एक साइड के लिए चली गई। हुँ। अब मुझे बताओ कि ना ना भूरे के जीन्स आगे बढ़े, ना काले के जीन्स नहीं आगे भरे, बढ़े, ना किसी वो तो खाए और पिए रंग गए। के आगे बढ़े। वो तो सांप, हाँ, वो सांप के द्वारा खाए पिए गए। हाँ, इसलिए हरा वाले मेंढक सरवाइव कर गए और उन्हीं की प्रजाति आगे और डेवलप होती रही।
समझ आए? ओके। यहाँ तो ना पर एक इसीलिए क्वेश्चन आया एज अ कॉमेडी वे में, जी, अगर वो सांप को जेडी बाई खा जाए तो उसकी प्रजाति भी नहीं आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो वो खत्म हो गई। इंसान ने यही तो किया है कि इंसान ने कितने सारे जानवर के शिकार कर करके उन्हें लुप्त कर दिया है। हमने जी बहुत सारे टीचर जानवर साहब। पेले हैं। हाँ, हमने बिच्छू नहीं नहीं, अब छोड़े, आप मैं हमने सब चीज कॉकरोच नहीं तक नहीं छोड़े, हमने छोड़ा। टिड्डी हम्म, नहीं छोड़ी, अब हमने मैं कुछ नहीं एक इस छोड़ा। पे एग्जांपल दूंगा। इस पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपका कोविड-19 आया, ठीक है? हुँ, पहला हुँ, वेरिएंट आया, हुँ। लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी, ये वो खत्म होने लगा। आप देखोगे कि जो कोविड का वेरिएंट थे वो अपने आप को ताकतवर करते जा रहा था। दिन ब दिन सर्वाइव करने आपको के लिए। सुनने में आता था कि नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, सेकंड वेव आ गई। हुँ, वो क्या होता था? हुँ, वो भी एवोल्यूशन का ही पार्ट था। जो वायरस था वो भी खुद को एवोल्यूशन में बढ़ा रहा था। बिल्कुल। समझ आई? बस यही चीज़ अच्छा, हर हाँ, हाँ, ऑर्गेनिज्म के साथ होती है। अब आप देखेंगे कि ना बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने एवोल्यूशन में मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि ऊपर से एक जोड़ा टपका, उन्हीं के बच्चे हुए, भाई बहनों ने आपस हाँ, में ब्रीडिंग की और उधर से सारे ह्यूमंस आए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कल तो क्योंकि आप कह हमारे रहे थे पास कि मैं इसे मानता हूँ। जी, मैंने कहा कल तो आप कह रहे थे कि मैं इसे मानता हूँ। एक मैं सवाल और समझा नहीं टीचर आपका। सर। एक मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट ने नीचे से वीआईपी स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि इस पर हमें कुछ वीडियो चलाकर भी दिखाई जाए। तो सर सर वीडियो यहाँ अगर चलाएंगे तो ना पॉसिबल हो सके स्ट्राइक आज आ नहीं तो जाएगा। अगली क्लास में इसके ऊपर सर, वीडियो जलवाई जाए। बच्चों की भारी नहीं फरमाइश बिल्कुल। है। सर, नहीं सर, अगर इस पे अरे हमने वो वीडियो चला दी ना टीचर तो हैं, सर स्टूडेंट कॉपीराइट आ हैं, जाएगा। चुप रहे। जेडी भाई चुप रहे। टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात चल रही है। आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप टीचर नहीं है। देखें, अगर 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 सारे भाई अगर कमेंट करेंगे और इस वीडियो को प्यार मिलेगा तो हम जरूर आगे भी इस तरीके की वीडियो इस लाते पे वीडियो रहेंगे। बना देंगे सीधा खा के, हम वीडियो ही बना देंगे इस देखें, पे। इन अरे इन टाइप नहीं, की तुम कमेंट ही वीडियो नहीं समझ पा बनाने रहे। में जेडी तुम चुप रहो यार। आप बात नहीं समझ पाए। देखें, उन्होंने लिखा कि इसके ऊपर वीडियो भी चलनी चाहिए। आप जब एक्सप्लेनेशन देते हो तो उसकी कुछ वीडियो भी एक्सप्लेन दी जाए। सर अगर ऐसी वीडियो वो बनाने मजाक कर में रहे हैं, कम उन्होंने से कम लिख दिया है जस्ट किडिंग। अरे तो भाई, अरे ये देखें कैसे वीडियो क्लास क्या टीचर हो देखनी है, सर? इसमें देखें ना। जेडी स्टूडेंट बीच में ज्यादा बोल रहा है, मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा अभी के अभी। सर आपको ये टूल्स दिख रहे हैं ओल्ड स्टोन एज के? हाँ, हाँ, यही उठा के इसके, ओल्ड स्टोरेज के दिख रहे हैं। ये मेरे को मेरी बात पूरी नहीं करने देता है। अरे अरे आज चुप हो जाओ शराबी सर। शराबी सर, आपको बैक स्टेज कर देते हैं हम। आपका बैक स्ट्रीम पर कोई तुम काम नहीं है, तुम यहाँ पे तुम पढ़े लिखे क्लास होकर काम हो क्लास रहा के है। अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम क्लास के अंदर उंगली करते जा रहे हो। ज्यादा होशियार स्टूडेंट हो, चुप करके लेक्चर लो। नहीं, नहीं, चुप करके ये लेक्चर नहीं देखो, लिया जा सकता। हाँ जी, हाँ ये जी। हमें कुछ कुछ हमें स्टोन्स मिलते हैं, जिसमें जी हमें सर। पता लगता है इस टाइप के शेप के थे। इस टाइप पे ये आगे से देखिए, नुकीले। इंडिया में अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो भीमटा केव जरूर जाना। एक बहुत ही पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसमें रॉक शेल्टर उसका फीचर्स है। अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो जरूर जाना, वहाँ देखें कि कैसे पुराने ह्यूमंस ने पेंटिंग की है। और भीमटा केव्स पूरी दुनिया में मानी जाती है, पर हम अपने अपने जो खुद के इंडियंस हैं वहां पे जाके राजी नहीं है। कोई जाता है तो ना खराब कर देता है। मैक्सिमम मैंने देखा हुआ है कि इंडियंस क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी धरोहर है उनके ऊपर लिख के आते हैं उस पे राज अपना लव नाम प्रिया। लिख। हाँ, राज लव प्रिया। यार ये प्रिया है कौन? मुझे आज तक ये नहीं टीचर मिली। सर, टीचर हर सर। जगह हर भाई लड़के के साथ प्रिया जुड़ी है। और ये मैंने जो अपनी भी है, गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था कुतुब मीनार की दीवार पे, वो राहुल के साथ ये सेट हो गई। ये कुतुब मीनार तोड़वाना चाहिए। देखें तुम्हारे आप। बाप का माल है। और टीचर सर ये मैं फिर बीच में किसी भी बोलता चीज है इसकी टांग तोड़ दूंगा, मैं सच में बता रहा हूँ। अच्छा ये सर, क्या देखें, कहते हैं रॉक शेल्टर केव्स, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे हमारे पुराने जो बाप दादा थे वो यहाँ पे रहा करते थे। हाँ जी। ये उसकी साइट है। ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे मिलती हैं। ओके, ओके, ये अब सर आते किस हैं जगह पे मेंगलोर। बताइए आपने? ये मध्य प्रदेश में है। ये नाम है उसका, भीमबेटका। ओके। ठीक है। अब आते हैं जो सर अब मिडल हम वाली किस पे अपनी आएंगे? मेघोलिथिक। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।
मिडिल पे आएंगे। अब मिडल पे आते हैं। इट इज अ हम्म। जियोलॉजिकल एज बिटवीन पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक, मतलब ओल्ड एंड लेटेस्ट जो न्यू है उसके बीच में मिडल वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो हाँ जी। छोटे पत्थर थे और ना पिन पॉइंट उनकी जो शार्प पॉइंट्स थे उनका यूज होता था। These type of tools were used in the period subsequent to the Paleolithic age, मतलब कि पैलोलिथिक एज के खत्म होने के बाद इन टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा शुरू हुआ, ठीक है। सर ये आवाज ब्रेक हंटिंग हो के रही है काम थोड़ी आते सी। थे। आवाज जी। अब हम हंटिंग कर आवाज रहे हैं ब्रेक हो रही है तीर सर। कमान वाले। अब ठीक है सर। हेलो। शराबी भाई, इनकी आवाज मुझे ब्रेक हो रही है कि आपको भी हो रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। सर आपकी आवाज ठीक है। ये अब क्लास से फुटना चाह रहा है। इसने क्योंकि झूठ बोला था कि मेरे दादा महल में रहते हैं, वो पकड़े गए हैं, वो तो पत्थरों के बीच में रह रहे थे। बहुत बड़ा फेंकू है ये। सभी के दादा पत्थर में रहते थे, कोई तो सीधे ये महलों सबसे से बड़ा नहीं आया फेंकू था। है। ये कहता मेरे दादा के पास महल था, मेरे दादा के पास सबसे लंबे वाली डांग थी कि बादल खिला के बरसात करवा देते थे। फेंकू एक नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम शुरू करें इसको। जी सर, जी सर। हाँ जी। इस टाइम पे जो शिकार करना था ह्यूमंस वो सीख गए थे। और बहुत मतलब कि ना लार्ज स्केल पे शिकार करते थे और ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है। उसके कारण कई सारे जानवर हमने विलुप्त के कगार पे ला लिए थे, खत्म कर दिए थे। उसमें से एक एग्जांपल है मैमथ की, जो हाथी का बालों वाला हाथी, जो आइस एज का हाथी है। उसको हाँ माना जाता है कि इंसानों ने इतना ज्यादा शिकार किया उसका कि वो विलुप्त ही हो गया। और इस टाइम पे इंसान ने और भी वेरियस सोर्स ऑफ फूड खोजे, जैसे कि घास, डॉल्फिन्स, जो अपनी डॉल्फिन्स होती वो, ऑटर्स, व्हेल, फिशेस। मतलब इस टाइम पे वो फिशिंग करना भी शुरू कर गया था। ये देखें, ये मैमथ हाँ। है। इसको भी हाँ हमने जी। खत्म किया। आज का जो हमारा हाथी है वो इन्हीं से आया है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये ये देखो, बहुत बड़ा ये होता सारी था? चीजें। जी। मैमथ बहुत बड़ा था, तभी तो उसका शिकार होता है। अब देखें जो हमारे टूल्स हैं वो कितने रिफाइंड हो गए इस टाइम के, ये एज जो कंपेयर टूल। टू जो ओल्ड स्टोन एज थी। उसके मुकाबले देख लें कि ना हमारे स्टोन्स कितने शार्प हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनका डिजाइन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। ओके। अब आते हैं नियोलिथिक सर जो एज में हम जो। जी। नहीं नहीं सर, अभी मैं इसी पे रहूंगा। सर ये हमने जो है, जो पत्थर है, इसे तो शार्प कर लिया है अब हमने। लेकिन अब जी। क्या हम मैंने हड्डियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं शिकार करने के लिए, जानवरों की हड्डियों से ही? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। देखिए, हड्डी का इस्तेमाल तो इंसान ने सबसे पहले ही शुरू कर दिया था। ओके। जो आपकी हड्डियां हैं उसका इस्तेमाल तो बहुत पहले से शुरू होता था। देखें, हड्डी का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाता है। जब कोई शिकार या कोई शेर ने मार के शिकार छोड़ दिया हो, तो इंसान क्या करते हाँ। थे कि जैसे मान लीजिए जेबरा है, हिरन है, उसका जो मांस है हम्म। वो इस खा मतलब हमारे दांत तो उतने मजबूत थे नहीं शेर की तरह की झपट्टा मार के वो निकाल दें। तो हम क्या करते थे, उसी हाँ। की जो हड्डियां थी उनको तोड़ के जो मांस है हम्म। उसको खरोचते थे, जो हड्डियों पे लगा अच्छा होता अच्छा। था, या स्किन को काटा जाता ओके। था, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हड्डियों का ब्लेड का काम इस्तेमाल भी भी लेते थे? जी, हड्डियों का इस्तेमाल भी साथ साथ में हो रहा था। जो हम्म। न्यू एज थी, नियोलिथिक एज की, इसको बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये आज से लगभग 8000 साल पहले मानी जाती है। इस टाइम पे हम खाना जमा करने वाले हो बन गए थे। और इस टाइम पे अच्छा। जो स्कैर्सिटी ऑफ फूड थी। देखें, मैं बताता हूँ कि ना जो ह्यूमंस थे ना उन्होंने खुशी से एग्रीकल्चर शुरू नहीं किया था। ओके। पता है आपको कि एग्रीकल्चर जी, ये बात जो मुझे पता है ह्यूमंस की मजबूरी है। बन गई थी। वो क्यों बन गई थी कि जब हम नियोलिथिक पेज में आते हैं हमने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। बिल्कुल। हम्म। हम्म। हम जब ग्रुप में रहने लगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी होगी, जाहिर सी ठीक है। बात है। हम्म। पॉपुलेशन बढ़ी तो जो आसपास के जानवर थे हम सेटल होने लगे एक ही जगह पे। हम्म। जो आजकल के मॉडर्न हम्म। गांव हैं उसमें रहने लगे, तो जो आसपास के जानवर थे वो हमने तो खत्म कर दिए। जैसे आपने पीछे देखा कि ना
जो मिडिल